हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आपका गुड्डू सर आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस कोचिंग सेंटर पर स्वागत करता हूँ। आज हम लोग आए हिस्ट्री के एसएसटी के मॉक टेस्ट जो पेपर अभी से आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए कि सभी लोगों तक पहुँच जाए। तो चालू करते हैं। पहला का क्वेश्चन है कि हीलेंग किस देश का दार्शनिक था। फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। फ्रांस, इटली, जर्मनी और ऑस्ट्रिया। तो हीलेंग जो था वो जर्मनी का था। हीलेंग जो था वो जर्मनी का था। कहाँ का था? जर्मनी का था। तो आपका सही ऑप्शन होगा बाबू जर्मनी। आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। तो पहला है प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन और इनमें से सभी। तो गांधी जी जो थे वो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे। आपका बी आपका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि निम्न में से कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। निम्न में से कौन पुरानी जलोढ़ मिट्टी है। खादर, बांगर, लेटराइट और इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही ऑप्शन होगा बी बांगर होगा। बांगर आपका सही ऑप्शन होगा। चलते हैं तब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। नवीनगर तापीय विद्युत संयंत्र कहाँ स्थित है। पहला है मुजफ्फरपुर, बरेली, और औरंगाबाद, रोहतास। तो आपका सही जवाब होगा बरेली। आपका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो आपका सही जवाब होगा वो बिहार में आपका हुआ था। बिहार के सिवान जिला में हुआ था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है भारत में पहला देसी जूट मिल किस शहर में लगाया गया था। तो भारत में पहला देसी जूट मिल कोलकाता में लगाया गया था। आपका सही जवाब होगा कोलकाता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है भूमिकरण की शुरुआत किस दशक में हुआ था। तो भूमिकरण की शुरुआत 1990 से, 1970 से, 1960 से, 1980 से। तो आपका सही जवाब होगा वो 1990 से। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया है कि निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो बाबू निम्न में से कौन सा पंचायती राज व्यवस्था का दूसरा स्तर है। तो पहला है ग्राम पंचायत, दूसरा है जिला पंचायत, तीसरा है पंचायत समिति, चौथा है नगर पालिका। तो आपका सही जवाब होगा बाबू पंचायत समिति। पंचायत समिति आपका दूसरा स्तर होता है पंचायती राज व्यवस्था का। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया है कि 1891 ईस्वी में कौन सी संधि हुआ था। तो 1891 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि, पेरिस की संधि, विनिमय की संधि या इनमें से कोई नहीं। तो आपका सही जवाब होगा ए। आपका सही जवाब होगा फ्रैंकफर्ट का संधि हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया बिहार में पंचायती राज व्यवस्थाओं में महिलाओं की कितनी आरक्षण है। तो बिहार में पंचायती राज व्यवस्था के महिलाओं की कितनी आरक्षण है। 50%, 40%, 30% या 33%। तो आपका सही जवाब होगा बाबू 50% आपका
सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया जर्मनी के एकीकरण में कौन वास्तुकार था? सॉरी, जर्मनी के एकीकरण में वास्तुकार कौन थे? तो मेजनी, गेरिबाल्डी, ये लेनिन या बिस्मार्क? तो आपका सही जवाब होगा वो बिस्मार्क थे। वास्तुकार में कौन थे? बिस्मार्क थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया कि तूतीकोणीय पतंग किस राज्य में स्थित है? तूतीकोणीय पतंग किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात, गोवा, तमिलनाडु या कर्नाटक? तो आपका सही जवाब होगा बाबू कर्नाटक आपका सही जवाब होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया है कि गांधी जी ने भारत में कहाँ सत्याग्रह का प्रयोग किया था? चंपारण में, खेड़ा में, अहमदाबाद या कोलकाता? तो आपका सही जवाब होगा चंपारण में। ये चंपारण सत्याग्रह किए थे चंपारण में, जो बिहार में है, 1916 ईस्वी में। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो अखिल भारतीय किसान का गठन कब और कहाँ हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए बिहटा 1928 ईस्वी, सोनपुर 1929 ईस्वी, लखनऊ 1936 ईस्वी और पटना 1937 ईस्वी? तो आपका सही जवाब हो जाएगा वो लखनऊ 1936 ईस्वी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया कि निम्नलिखित में से किसने पटना का नाम बदलकर अहमदाबाद रखा? औरंगजेब, शाह आलम, दारा सिकोई या हाजी मूसा? हाजी मूसा आपका सही जवाब होगा बाबू कि इसी ने पटना का नाम बदलकर आजिमाबाद रख दिया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया कि नरोत्तम सिंह हानुक कहाँ का शासक था? तो नरोत्तम सिंह हानुक कहाँ का शासक था? ऑप्शन नंबर ए वियतनाम का, लाहौस का, कंबोडिया का या थाईलैंड का? तो आपका सही जवाब होगा कंबोडिया का ये शासक था। कहाँ का शासक था? कंबोडिया का शासक था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1981। भारत में न्यूनतम मजदूर कानून किस वर्ष पारित हुआ था? 1881 ईस्वी में, 1926 ईस्वी में, 1947 ईस्वी में या 1948 ईस्वी में? तो आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू 1948 ईस्वी में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। बोला गया है मेटरनिख कौन था? तो मेटरनिख कौन था? ऑस्ट्रिया के चार्ल्स, फ्रांस का सम्राट, रूस का जार या प्रूसा का राजा? तो आपका सही जवाब होगा जो ये मेटरनिख जो था ऑस्ट्रिया के चार्ल्स था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बोला गया कि महात्मा गांधी किसके बुलाने पर चंपारण गए थे? राजेंद्र प्रसाद, गोरख प्रसाद या राजकुमार शुक्ले या ब्रज किशोर प्रसाद? तो आपका सही जवाब होगा बाबू सी आपका सही जवाब हो जाएगा, राजकुमार शुक्ले के बुलाने पर चंपारण गए थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि भारत का डाक विभाग कितने जोन में विभाजित है? तो भारत का डाक विभाग 8 जोन विभाजित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि 1811 ईस्वी की जनगणना के अनुसार बिहार के साक्षरता दर थी 65%। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि बिहार में पहली रेल लाइन कौन थी? मार्टी लूथर लाइन रेलवे, ईस्ट इंडिया रेलवे, भारतीय रेलवे या बिहार रेल सेवा? तब का सही जवाब होगा बाबू आपका सही जवाब हो जाएगा बाबू ईस्ट इंडिया रेलवे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बोला गया कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में स्थित है? तो कहलगांव तापीय विद्युत योजना आपका है
बांका में, भागलपुर में, वैशाली में या बक्सर में। तो आपका सही जवाब होगा वैशाली में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। बिहार की राजधानी कहाँ है? तो सबको को पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है। बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन के। बोला गया कि तिनकोठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तिनकोठिया प्रणाली किस पर लागू थी? तो किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर। तो आपका सही जवाब होगा ये किसानों पर लागू थी। सुंदरबन किस राज्य में है? तो सुंदरबन बाबू आपका पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, कर्नाटक या केरल। तो आपका सही जवाब होगा ये आपका सही जवाब होगा पश्चिम बंगाल। बढ़ते हैं। चलिए, ये था आपका कुछ इम्पोर्टेंट सवाल जो आपके बोर्ड में देखे जाएंगे। यहीं से क्वेश्चन आएंगे। तो आप अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्या कि वीडियो हम आपके लिए ऐसा क्वेश्चन मॉक टेस्ट लेके आते रहते हैं। तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड के पास इसको जरूर सेंड कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।